प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, सहयोगी प्राध्यापक वाणिज्य, संत गाड़गे बाबा, अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती अंतर्गत श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र। आज आपके साथ नया वीडियो सहायक पुस्तकें सब्सिडी बुक्स लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले हमने आगे के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो संस्थाएं होती हैं, व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, तो व्यापारिक संस्थाओं में जब लेन देन होता है तो लेन देन होने के बाद उन्हें जर्नल में लिखा जाता है। जर्नल में यदि प्रतिदिन के व्यवहार हम लिखते हैं तो एक संस्था जिसमें कि बहुत ज़्यादा लेन देन होने लगे तो वहाँ पर जर्नल को रखना थोड़ा सा जटिल कार्य हो जाता है और उसमें त्रुटियां होने की संभावना बनी रहती है। तब हमें सहायक पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है। आइए आज देखते हैं कि हम सहायक पुस्तकें क्या होती हैं। सब्सिडरीज बुक्स। सब्सिडरी बुक्स जब व्यवसाय बड़े आकार के होते हैं, जहां प्रतिदिन हजारों लेन देन होते हैं, वहां सभी लेन देन को एक व्यक्ति द्वारा एक जर्नल में लिखना असुविधाजनक हो जाता है। व्यवहारों के लेखन से छूट जाने या अशुद्धियों की संभावना बनी रहती है। ऐसे व्यावसायिक संस्थान लेखांकन हेतु जर्नल के स्थान पर अलग अलग प्रारंभिक पुस्तकें रखते हैं। अतः एक सी प्रकृति के लेन देनों को एक पुस्तक में दर्ज करने व इन्हें खाता बही में दर्ज करना आसान होता है। अतः संक्षेप में कहें कि विभिन्न लेन देनों का लेखा करने के लिए विभिन्न लेखा पुस्तकों के रूप में जर्नल का उपविभाजन ही सहायक पुस्तकें हैं। इन्हीं सहायक पुस्तकों को प्रारंभिक लेखा पुस्तक भी कहा जाता है। सहायक पुस्तकों के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो जब हम लेखा पुस्तकों को सहायक पुस्तकों के रूप में रखने लगते हैं तो उन सहायक पुस्तकों से कुछ लाभ हमें होते हैं, जो इस प्रकार हैं। कार्य का विभाजन, डिवीज़न ऑफ वर्क। जब हम जर्नल के स्थान पर सहायक बहियों का उपयोग करते हैं तो सहायक बहियों में क्या होता है कि बहियाँ कार्य की प्रकृति के अनुसार अलग अलग विभाजित कर दी जाती हैं, जैसे क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, रोकड़ पुस्तक, प्राप्य बिल पुस्तक, देय बिल पुस्तक। तो इससे क्या होता है कि एक विशिष्ट प्रकार के कार्य को करने के लिए विशिष्ट बही में लेखांकन करना चालू कर देते हैं। तो इससे हमारे कार्य का विभाजन हो जाता है। विक्रय विभाग में विक्रय बही रहेगी, क्रय विभाग में क्रय बही रहेगी। इससे कार्य करना आसान हो जाता है और लेखांकन सुगमता से होने लगता है। दूसरा है सूचना की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें जब कभी किसी सूचना की आवश्यकता होती है और वह किसी विशेष विभाग से संबंधित होती है तो सहायक बहियाँ रखने पर एक विशेष प्रकार की सहायक बही को निकाल करके उससे संबंधित सारी सूचनाओं को हम तिथिवार तुरंत देख सकते हैं। अर्थात हमें सूचना आसानी से और शीघ्रता से उपलब्ध होने लगती है। विशिष्ट योग्यता एवं कुशलता, इसे स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। तो हम जब किसी एक कार्य को एक व्यक्ति को सौंप देते हैं और वह केवल वही कार्य करता है तो उसमें एक विशिष्ट योग्यता अर्थात स्पेशलाइजेशन बढ़ने लगता है और वह उस कार्य को बड़ी निपुणता से करने लगता है। तो उसमें एफिशिएंसी अर्थात कौशल या कुशलता का भी विकास होता है और ऐसी लेखा पुस्तकों में त्रुटियों की संभावना बहुत कम होती है। इसके बाद आता है उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम एक कार्य एक व्यक्ति को सौंप देते हैं तो उस कार्य के लिए वह व्यक्ति उत्तरदायी हो जाता है और हम उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। अर्थात सहायक पुस्तकें रखने पर एक विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
जांच में सुविधा, फैसिलिटी ऑफ चेकिंग। जब हमें किसी एक विशेष कार्य को जांचना होता है कि हमें क्रय को या विक्रय को या हमारे रोकड़ से संबंधित रोकड़ पुस्तक को, तो हम केवल एक बही का उपयोग करते हैं और उसे आसानी से जांच सकते हैं। अर्थात विस्तृत जांच के लिए सहायक बहियां लाभदायक सिद्ध होती हैं। आइए अब देखते हैं हम कि सहायक बहियां कौन कौन सी, सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी रखी जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है रोकड़ पुस्तक, कैश बुक। कैश बुक क्या है? जो हमारे नकदी व्यवहार होते हैं, सारे नकदी व्यवहारों को हम रोकड़ पुस्तक में लिखते हैं। रोकड़ पुस्तक में प्राप्ति एवं भुगतान दो खाने होते हैं और इनके बारे में हम रोकड़ पुस्तक और रोकड़ पुस्तक के प्रकारों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद आती है क्रय पुस्तक। जो भी व्यवसाय में उधार क्रय होते हैं, क्योंकि नकदी को तो हम कहाँ लिखेंगे? रोकड़ पुस्तक में, और उधार क्रय परचेजेस बुक्स होती है। तो परचेजेस बुक में हम क्या लिखेंगे क्रय पुस्तक में? जो हमारे उधार क्रय हैं। फिर होती है विक्रय पुस्तक। जो भी हमारे उधार विक्रय होते हैं अन्य पार्टीज को, तो हम दूसरी पार्टीज को, अन्य पक्षों को जब हम कोई सामान उधार बेचते हैं तो उधार विक्रय का लेखा हम विक्रय पुस्तक में करते हैं। फिर क्रय वापसी पुस्तक, परचेजेस रिटर्न बुक। जब हम कोई माल खरीदते हैं और वह हमारी मांग के अनुरूप नहीं होता या हमारे जो आदेश हैं, आदेश के अनुरूप नहीं होता, तो हम उन वस्तुओं को वापस विक्रेता को भेजते हैं। तो ऐसे व्यवहारों का लेखा करने के लिए परचेजेस रिटर्न बुक होती है, तो क्रय वापसी पुस्तक में लेखा किया जाता है। इसके बाद आती है विक्रय वापसी पुस्तक, सेल्स रिटर्न बुक। अगर हम कोई माल को बेचते हैं और वह हमारे ग्राहक को पसंद नहीं आता या हमारे उनके द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार वह नहीं होता, वो प्रमापों में उचित नहीं होता, अन्य कारण भी हो सकते हैं, और उनके कारण वह क्या करता है? माल को वापस करता है। जब हमारे संस्था में कोई माल वापस आता है तो हम उसे सेल्स रिटर्न बुक में, विक्रय वापसी पुस्तक में लिखते हैं। इसके बाद आती है प्राप्य बिल पुस्तक। जब हम उधार लेन देन करते हैं तो हम उन लेन देनों के लिए बिल लिखते हैं, है ना। तो जो अन्य पार्टियों को हम माल बेचते हैं तो माल बेचने पर हमारे लिए जो स्वीकृतियां प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या नाम से जानते हैं? प्राप्य बिल पुस्तक, बिल्स रिसीवेबल बुक। तो प्राप्य बिल पुस्तक में जो भी स्वीकृतियां हमें अन्य पक्षों से प्राप्त होती हैं, हमारे जो देनदार होते हैं उनसे हमें बिल प्राप्त होते हैं, तो उन बिलों का लेखा हम प्राप्य बिल पुस्तक में करते हैं। देय बिल पुस्तक, जब हम किसी अन्य पक्ष से उधार माल खरीदते हैं और उसे पैसा देने के लिए एक विशिष्ट अवधि की स्वीकृति देते हैं, तो हम उस बिल को देय बिल कहते हैं और इन देय बिलों को देय बिल पुस्तक में लिखा जाता है। इसके बाद आता है मुख्य जर्नल या जर्नल प्रॉपर। उपरोक्त सारी बहियों में कोई व्यवहार यदि हम प्रविष्ट नहीं कर सकते तो उस व्यवहार को हम पृथक रूप से मुख्य जर्नल या जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। जैसे हमारी प्रारंभिक प्रविष्टियां, अंतिम प्रविष्टियां, अवक्षण का लेखा, तो ऐसे जो भी हमारे व्यवहार होंगे जिन्हें हम उपरोक्त सहायक पुस्तकों में नहीं लिख पा रहे हैं, तब हम उन्हें कहाँ पर प्रविष्ट करते हैं? मुख्य जर्नल में। अर्थात हमने जो प्रविष्टियां की और वो प्रविष्टियां कहीं नहीं बन पा रही हैं तो हम मुख्य जर्नल में कर देते।
इस प्रकार एक बड़ी व्यावसायिक संस्था अपने यहाँ जर्नल की जगह सहायक पुस्तकें या सब्सिडरी बुक रख करके कार्य करती है। तो आज हमने यहाँ पर ये देखा कि कौन कौन सी सहायक पुस्तकें हो सकती हैं। इसके आगे के वीडियो में इन सहायक पुस्तकों का विस्तृत विवेचन हम देखेंगे। धन्यवाद।